बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन अम्मा बाद। बरादरान इस्लाम, दो तीन बातों की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूँ। रमज़ानुल मुबारक हमसे रुखसत हुआ चाहता है। अनक़रीब ईद आने वाली है। इस मुनासबत से रमज़ान के अख्ताम पर जो लोग साहिब हैसियत हैं उन्हें सदक़तुल फ़ित्र अदा करनी चाहिए। सदक़तुल फ़ित्र के ताल्लुक़ से दो बातें हैं जो अहादीस में जिन बातों की सराहत की गई है उनमें से ये है कि चाहें तो आप किशमिश, पनीर, मुनक्का, जौ एक सा आप निकालें और चाहें तो गेहूं जो है निस्फ़ सा निकालें। तो जो लोग साहिब हैसियत हैं वो अपनी हैसियत के मुताबिक इन अशिया में से किसी चीज़ की कीमत, जिसकी जो मक़दार बाज़ार में जो कीमत मुतय्यन है उसके हिसाब से वो सदक़तुल फ़ित्र अदा करें। और इसमें इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाए कि जिसमें गरीबों का ज़्यादा से ज़्यादा भला हो, ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों को फ़ायदा हो, उस तरीक़े को आप अपनाएं आप। और ये ईद उल फ़ित्र से पहले पहले गरीबों तक इस सदक़तुल फ़ित्र को पहुँचा देना चाहिए। आइन मुमकिन है इस मरतबा लॉकडाउन के दौरान ही हमें ईद उल फ़ित्र की नमाज अदा करनी पड़े। जिस तरह से आप मस्जिदों में इन दिनों जुमा और पंजगाना नमाज अदा करते हैं, 4-5 लोगों पर मुश्तमिल, या इंतज़ामिया जो भी आपको इजाज़त दे दें उतने ही लोगों पर आप ईद उल फ़ित्र की नमाज उस तरह से अदा करें जिस तरह से आम ईदैन में आप नमाज अदा करते हैं। हमारे यहाँ जो लोग हनाफ के मसलक के मुताबिक ईद उल फ़ित्र की नमाज अदा करते हैं वो 6 ज़ायद तकबीरात के साथ इस नमाज को अदा करते हैं। लिहाजा इसका तरीक़ा ये है कि पहली रकात में सना के बाद आप 3 ज़ायद तकबीर कहें और तीसरी तकबीर कहते हुए आप नियत बांध लें। और दूसरी रकात में रुकू से पहले आप 4 ज़ायद तकबीर कहें और चौथी तकबीर कहते हुए हाथ छोड़ने के बजाय आप गोया रुकू में चले जाएं। इस तरह से आप 6 ज़ायद तकबीरात के साथ आप अपनी नमाज अदा कर सकते हैं। जो लोग अहले हदीस मसलक के मुताबिक नमाज अदा करना चाहते हैं वो पहली रकात में 7 ज़ायद तकबीरात कहेंगे और दूसरी रकात में क़याम के अलावा वो 5 ज़ायद तकबीरात कहेंगे। इस तरह से वो अपनी नमाज मुकम्मल करेंगे। ईद उल फ़ित्र में खुतबा देना सुनना सुन्नत है, लिहाजा 3-4 से ज़ायद जहाँ लोग हैं वहाँ पर इज्तिमाइयत है तो खुतबा देने का एहतमाम करना चाहिए। अगर अहलियत रखने वाले लोग ना हो, खुतबा देने की अहलियत न रखते हों तो खुतबा ना भी दिया जाए तब भी कोई हर्ज नहीं है। वैसे भी खुतबा को कोई बड़ा मसला नहीं बनाना चाहिए। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अमल के मुताबिक सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह भी कह देने से खुतबा हो जाता है। लिहाजा आप पहले खुतबा में सिर्फ अगर सूरह फातिहा पढ़ देते हैं, कुछ तज़कीर करना चाहते हैं तो कर देते हैं और दूसरे खुतबा में आप चंद दुआएं पढ़ लेते हैं तो गोया आप खुतबा आपका मुकम्मल हो जाता है। इस मरतबा आप घर में नमाज पढ़ रहे हैं तो ख़वातीन को और बच्चों को भी शरीक करवाएं और उन्हें इस बात का एहतमाम करने के लिए कहें। इंशाअल्लाह इस मरतबा हमारे यहाँ हर घर में एक इमाम पैदा होगा और इस तरह से ज़ाहिरी तौर पर वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा की दुआ जो है मकबूल होगी। आम ईदैन में हम लोग ईदगाह जाते हुए आते हुए ईदगाह में पहुँच करके तकबीर तशरीक कहा करते थे। इस मरतबा आप चाँद देखने के बाद, नमाज से पहले, नमाज के बाद आप घर में तकबीर तशरीक कहने का एहतमाम करें। तकबीर तशरीक
کہ جو معروف کلمات ہیں اسے آپ یاد کر لیں. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر للہ الحمد. ساتھ ہی ساتھ عید الفطر کے دن خاص طور پر ہمارے معمولات کے مطابق ہم مبارکبادی دینے کے لیے، رشتہ داروں سے ملنے کے لیے، دوست احباب سے ملنے کے لیے ایک دوسرے کے گھر جانا آنا کرتے تھے. اس لاک ڈاؤن کے دوران یہ کام قطعاً نہ کریں. آپ ٹیلی فون سے، موبائل سے مبارکبادیوں کا تبادلہ کریں. خواہ مخواہ کے لیے گھومنا پھرنا، یہاں وہاں جانا، یہ لاک ڈاؤن کی بھی خلاف ورزی ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ایک آپ اپنے لیے بھی زحمت کا کام کریں گے، دوسروں کے لیے بھی. لہٰذا ایسی کوئی حرکت نہ کریں جو دین کا بھی منافی ہو اور لاک ڈاؤن کی بھی منافی ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کی یہ اس عید کو عید سعید بنائیں، اور ہمارے اس عید کی خوشیوں کو ہمارے لیے دوبالا کر دے. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.